तो इजरायल और तुर्की के बीच कभी भी बारूदी चिंगारी भड़क सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार किया है, जिसमें नेतन्याहू को और उनकी टीम के लिए 4596 साल की सजा की मांग की गई है। इतना ही नहीं, तुर्की ने नेतन्याहू को हिटलर तक कह दिया। यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया फ्रंट तैयार हो रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को होनी चाहिए 4596 साल की सजा। ये ख्वाहिश पाले बैठे हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। तुर्की ने पीएम नेतन्याहू को मानवता का विरोधी और लोगों का नरसंहार करने वाला बताया। दरअसल तुर्की ने इजराइल के खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार किया है। इसमें इजरायली पीएम समेत 35 अधिकारियों और नेताओं को आरोपी बनाया। तुर्की ने इसके लिए 4596 साल तक की जेल की सजा की मांग की। आरोप पत्र में तुर्की ने कहा कि इजराइल नरसंहार करता है, मानवता का अपराधी है। नेतन्याहू और उनकी टीम पर यातना और गंभीर लूटपाट के भी आरोप लगाए गए। तुर्की ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री कार्ड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री गवीर और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट को मानवता का दुश्मन बताया। ईरान युद्ध और लेबनान पर हमलों के बाद तुर्की और इजराइल अब आमने सामने आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में वॉर का नया फ्रंट खोलने के आसार जताए जा रहे हैं। तुर्की के आरोप पत्र पर जवाब देते हुए इजराइल ने दो टूक कहा। एर्दोगन भाड़ में जाओ, तुमने अपने ही कुर्द नागरिकों का नरसंहार किया। तुम कागजी शेर हो, क्योंकि ईरान से तुर्की की धरती पर दागी गई मिसाइलों का जवाब देने में तुम नाकाम रहे। लेकिन इजराइल ईरान के आतंकी शासन और उसके गुर्गों से लड़ना जारी रखेगा। जब लेबनान में इजराइल ने एक ही दिन में 250 से ज्यादा लोगों को मारा, तब भी एर्दोगन नेतन्याहू पर जमकर बरसे थे। लेबनान में सीज फायर की मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू खून और नफरत में अंधे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, एर्दोगन ने इजराइल को सीधी धमकी भी दी थी। कहा कि जैसे तुर्की की सेना लीबिया और नारगोनो काराखाब में घुसी थी, वैसे ही वो इजराइल में भी घुस सकती है। दरअसल दोनों देशों के बीच अदावत अब पुरानी हो चुकी है। दुश्मनी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। इजराइल जिसे अपना दुश्मन समझता है, तुर्की उसी का समर्थन करता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इन दोनों देशों के बीच में अब बारूदी जंग छिड़ सकती है? इजराइल तुर्की को भी अपने देश के लिए अगला खतरा बता चुका है, तो तुर्की भी भविष्य के युद्ध की तैयारियों में जुटा है। दोनों देशों की ताकत के बारे में जान लीजिए। तुर्की के पास एक्टिव सैनिक 3.5 से 5.5 लाख के बीच हैं, जबकि इजराइल के पास सैनिकों की संख्या 1,70,000 है। तुर्की के पास करीब 2500 टैंक हैं, इजराइल के पास टैंक सिर्फ 1300। तुर्की की सेना के पास 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, इजराइल के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट। तुर्की की नेवी के पास 190 से ज्यादा जहाज हैं, इजराइल के पास छोटी लेकिन एडवांस नौसेना है। तुर्की का सैन्य बजट सालाना 27 से 51 बिलियन डॉलर है। वहीं इजराइल भी अपनी सेना पर 34 से 47 बिलियन डॉलर खर्च करता है। सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्राउंड पर तुर्की भारी पड़ रहा है, लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी इसी ताकत के दम पर इजराइल मिडिल ईस्ट के देशों से लड़कर यहां तक पहुंचा है। और चलिए अब आपको इजराइल और तुर्की के बीच टकराव की असल वजह समझाते हैं। क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और क्यों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। दरअसल तुर्की ने खुले तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन किया, हमास को राजनीतिक संगठन बताया, हमास के नेताओं से संपर्क रखा। इजराइल हमास को करीब करीब खत्म कर चुका है, अपना दुश्मन मानता है। तुर्की ने लेबनान में इजराइल के हमलों की निंदा की। वह इजराइल हिजबुल्लाह को अपने लिए खतरा बताता है। हमले जारी रखे हुए है इजराइल। तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखाना चाहता है, जबकि इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। यानी दोनों देशों के बीच बात बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो मिडिल ईस्ट में नया संकट खड़ा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।